नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। माइनिंग लीज मामले में सीएम सोरेन के वकीलों ने फिर मांगा समय, चुनाव आयोग ने जताई नाराजगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने वकीलों के माध्यम से निर्वाचन आयोग के समक्ष बात रखी। बताया गया है कि वकीलों ने और समय की मांग की है। इस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। मालूम हो कि भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग सीएम के निर्वाचन मामले पर फैसला लेगा। इस मामले पर सीएम के आग्रह पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 बार सुनवाई टाली जा चुकी है। देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट का हुआ फाइनल कैलिब्रेशन। 12 जुलाई से रांची के लिए भी शुरू हो सकती है उड़ान। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले 9 सीटर फ्लाइट का कैलिब्रेशन किया गया। दिल्ली के सफदरगंज से आई फ्लाइट ने करीब 2 घंटे तक देवघर एयरपोर्ट के रनवे में सभी टेक्निकल फ्लाइट का कैलिब्रेशन किया। इस दौरान फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग का अप्रोच का कैलिब्रेशन और एयरपोर्ट का ओरिएंटेशन समेत दोनों छोर से एयर ट्रैफिक डिस्टेंस का आकलन किया गया। पहले स्थानीय नीति फिर स्थानीय नीति आधारित नियोजन नीति बने। सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा प्रखंड के गोपालपुर गांव में महाजुटान का आयोजन किया गया। इस महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जयराम महतो उपस्थित थे। उन्होंने मुख्य रूप से खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति बने। झारखंड के नौकरियों पर पहला अधिकार झारखंडियों का है। उन्होंने कहा कि झारखंड पूर्ण राज्य है, यहाँ पहला हक झारखंडियों का है। जयराम महतो ने कहा कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, नीति संगत है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक झारखंडियों की रक्षा कवच स्थानीय नीति न बन पाए। राज्य सरकार को इस विषय पर गंभीर होना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में पहले स्थानीय नीति बने, फिर स्थानीय नीति की आधारित नियोजन नीति की बात हो। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई 4 जुलाई को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। ये आवेदन उनके अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से दाखिल किया गया था। श्री मुखर्जी ने बताया कि जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई, जिसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा, बोकारो में खुलेगा संस्कृत विद्यालय। बोकारो के कोदवाडी चंद्रपुरा पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी एवं प्रमुख पूनम देवी ने किया। इसका निर्माण कार्य 37 करोड़ 36 लाख रुपए से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द ही नवाडी में टीचर ट्रेनिंग, तारानारी में नर्स ट्रेनिंग एवं नर्रा में संस्कृत विद्यालय खुलेगा। यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कर रही है तैयारी, जानिए किन्हें मिलेगा इनका लाभ। हेमंत सोरेन की सरकार सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। बीते दिनों मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यहाँ के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर आश्वस्त हूँ। कुएं की जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित बरवाबाद गांव में मंगलवार सुबह एक कुएं की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की कथित तौर पर जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि पर लगभग सहमति, जल्द आएगा कैबिनेट में प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब में मनरेगा कार्यों की
लंबित मामलों को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करें। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभागीय पदाधिकारियों में मनरेगा कर्मचारियों की मांगों से संबंधित बिंदुओं को सीएम के समक्ष रखा गया। मनरेगा कर्मियों को मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांग पर मार्गदर्शन की मांग था। विभाग ने हालांकि 12% तक वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मनरेगा कर्मचारी इससे सहमत नहीं थे। मामला देवघर रोपवे हादसा का। घटना के 70 दिनों बाद घटनास्थल पहुंची उच्च स्तरीय जांच समिति। हादसे के कारणों की पड़ताल। 10 अप्रैल को देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। 40 टूरिस्टों को सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से 44 घंटों से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया गया था। अब इसकी जांच का काम शुरू हुआ। जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची। कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव अजय कुमार सिंह कर रहे हैं। पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल, पर्यटक निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के अलावे डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड द सेफ्टी रत्नाकर सुंकी और एनसी श्रीवास्तव यानी एडवाइजर रोपवे नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड भी इसमें शामिल किए गए हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 12 हफ्ते के अंदर अर्जित वेतन वृद्धि देने का आदेश। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ। गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर कर्मचारी मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछली अवधि में अर्जित वेतन वृद्धि देने में केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस राशि के देय होने तक कर्मचारी सेवानिवृत्त गया था। हाईकोर्ट ने 12 सप्ताह में अर्जित वेतन वृद्धि इस अवधि के दौरान देने का आदेश दिया है। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को लेकर 1111 लोग गिरफ्तार। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नए सैन्य भर्ती मॉडल अग्निपथ के खिलाफ राज्य में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर बताया कि आगजनी में शामिल 1111 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा था कि बिहार में अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को बायोपिक का किया ऐलान। फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित फिल्म मैं रहूं या ना रहूं या देश का रहना चाहिए अटल का ऐलान किया है। संदीप ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा है कि देश पेश करते हैं भारत के सबसे महान नेता व प्रसिद्ध कवि पर आधारित फिल्म। बतौर रिपोर्ट से फिल्म 2023 में रिलीज होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड-19 टेस्ट करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को एयरपोर्ट्स और सीमा चौकियों पर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को कोविड-19 टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम यात्रियों को पहले एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। लोकल अधिकारी राज्य के एंट्री पॉइंट्स पर टीमों के तैनात किया गया है। स्काईमेट ने कहा दिल्ली में 30 जून तक मानसून आने की है संभावना। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में मानसून 30 जून तक आने की संभावना है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष के मुताबिक दिल्ली में मानसून आने में 2-3 दिन की देरी होने का अनुमान है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में मानसून 30 जून या 1 जुलाई तक आने का अनुमान लगाया है। एक्टर आमिर खान ने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम राहत कोष में दान किए 25 लाख। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को बताया कि अभिनेता आमिर खान ने राज्य में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख दान किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इनकी उदारता के लिए मेरी ओर से हार्दिक आभार। दरअसल असम में इस साल बाढ़ से अब तक 134 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या हुई 3। मृतकों के परिवार को 5 लाख देगी राज्य सरकार। बृहत मुंबई महानगर पालिका के अनुसार कुर्ला मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढहने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। गौरतलब है कि 20 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवार को 5 लाख देगी और घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ममता बनर्जी बोली, अग्निपथ में सैनिकों का भविष्य अनिश्चित। अग्निवीर की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों का भविष्य अनिश्चित है, इसलिए केंद्र इनकी सेवानिवृत्ति आयु 4 से बढ़कर 65 वर्ष करे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अग्निपथ योजना शुरू की। गौरतलब की वायुसेना में 24 जून से आवेदन शुरू हुआ था, जो 5 जुलाई तक चलेगा। भारी बारिश और येलो अलर्ट के बावजूद बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बारिश और येलो अलर्ट जारी होने के बावजूद सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रविवार रात तो हुई बारिश के कारण भी श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में घना कोहरा है। गौरतलब है कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल तक बंद रही चारधाम यात्रा इस साल 3 मई से शुरू हुई है। काठमांडू घाटी में गोलगप्पे बेचने पर रोक। पानीपुरी में पानी में मिला हैजे का बैक्टीरिया। नेपाल की काठमांडू घाटी के ललितपुर महानगर शहर में पानीपुरी यानी गोलगप्पे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी ने बताया कि पानीपुरी में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में हैजे का बैक्टीरिया पाया गया है। साथ ही काठमांडू घाटी में हैजा के मरीजों की कुल संख्या 12 हो गई है। कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की सूचना। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, पूर्व व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। गोवा में अगले 5 दिनों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बहुत भारी बारिश की आशंका है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।